इस बीड़ की धर्मधरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा स्वधार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सुबह सूत्र में सुबाहु कुमार के माध्यम से हमें कैसे दान दिया जाए, कैसे तप किया जाए, या हमारे जीवन में सुख और मंगल आनंद कैसे आए, यह हमें प्रतिपल में क्या किया है, बताया गया है। सुख हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है मेरे पास में 2-3 मेरे घर के आगे गाड़ी हो, मेरा अपना बंगला हो, मेरे अपनी क्या हो, पहचान हो, मेरी अपनी पद हो, समृद्धि हो, सभी लोग मुझे पूछे, जब मैं जिस गलियों से जाऊं मेरी जय जयकार हो। सभी जन चाहते हैं, सभी व्यक्ति चाहते हैं, परंतु परमात्मा उस रिद्धि सिद्धि की बात नहीं करते हैं। परमात्मा कहते हैं हमारे आत्मा की सिद्धि, हमारे आत्मा का ऐश्वर्य, हमारे कर्म बंधन कैसे कम हो, इसकी शिक्षा हमें सुप्पाक सूत्र के माध्यम से बताइए। बाहरी चकाचौंध के बारे में तो सारी दुनिया बताती रहती है, परंतु परमात्मा ने हमें आंतरिक दुनिया या हमारे अंदर का जो घर है वो कैसे सुखमय हो, कैसे संपन्नमय हो, हम आंतरिक दृष्टि से कैसे स्वस्थ हो, इस विषय में हमें बार बार क्या किया है, हमें बार बार जगाने की कोशिश की है। बार बार इस विषय पर हमें हमारे सामने लाकर हमें क्या किया है, झकझोर कर हमारे जीवन में नया प्रकाश, नया उल्लास और नया सवेरा लाने की परमात्मा ने क्या की है, कोशिश की है। परमात्मा पता है आपको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं कि आपके अंदर भी एक छोटा सा घर है, घर बनाने की कोशिश करो। आपके अंदर भी एक छोटा सा घर है और उस घर के अंदर जिस तरह से आप डेकोरेशन से आपका घर सजाते हैं, फूलों से, सोफा सेट से, एसी से, तकिए से, बड़ी टीवी से, उसी तरह आपके घर के अंदर किस चीज का सौंदर्य आए, ऐसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आपके घर के अंदर भी सहिष्णुता का क्या बने, एक टीवी बने, या एक घर बने, एक एसी बने। और आपके जीवन में, आपके उस घर के अंदर और क्या चीजें चाहिए? आपके जीवन में चाहिए प्रसन्नता। आपके जीवन में प्रसन्नता आए। कभी किसी के छोटे मोटे दुकाने से आपका छोटा सा नाजुक सा मन क्या ना हो, दुखे नहीं। किसी ने लाख कोशिश की परंतु आपके हृदय को क्या ना लगे, धक्का ना लगे, आपके मन की, आपके चेहरे के अंदर क्या मोह ना हो, कभी भी उदासीता ना छाए। इसलिए परमात्मा कहते कि उस घर के अंदर किसको बिठाओ, सहिष्णुता को बिठाओ, प्रसन्नता को बिठाओ। और साथ ही साथ में जिसकी चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर अनासक्ति भाव को क्या करो, बिठाओ। अनासक्ति भाव अर्थात जब भी कभी हम किसी हमारी बाजू वाली सहेली का अगर 9 लका हार देखते हैं तो हम जाके सेठ जी से क्या करते हैं, गुहार करते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं, या उन्हें बार बार कहते हैं, देखो ओ खिवेसरा घरे कितो भारी कई लायो है, यानी हार लायो है, साड़ी लाई है, या बंगलो लियो है, गाड़ी ली है, आणि थे कदी लावणार रे, बार बार हम कहते हैं ना। तो उसी तरह परमात्मा कहते कि अपने छोटे से घर के अंदर प्रसन्नता को बिठाओ, सहिष्णुता को बिठाओ, और साथ में अनासक्ति भाव को बिठाओ। प्रत्येक चीज को देखते ही आपके मन क्या ना हो जाए, मोहित ना हो जाए, लालची ना हो जाए। इसलिए परमात्मा हमें क्या कहते हैं, हमारे हृदय के अंदर एक घर के छोटे से कोने के अंदर अनासक्ति भाव भी बैठना क्या है, जरूरी है। एक बार किसी संतों का टोला इस गांव से उस गांव विहार कर रहा था, जा रहा था, और जाते जाते उन चारों में से एक संत था, वो थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा मन चला था, थोड़ा सा लालची था, थोड़ा सा आसक्ति वाला था। अपनी अपनी मस्ती में जा रहे थे, यहाँ से वहां यात्रा कर रहे थे, इस गांव से उस गांव। और जाते जाते एक दिन सुबह सुबह नदी के बाजू में वो ठहरे हुए थे किनारे पर, और उस मन चले संत ने देखा कि नदी के अंदर बहता बहता एक कंबल जा रहा है। क्या जा रहा है? एक कंबल जा रहा है। और आसक्ति वाला तो था ही, वो मोहित और लालची तो था ही। देखा कि इतना सुंदर कंबल पानी में बहता बहता जा रहा है, क्यों ना मैं इस कंबल को क्या कर लूं, ले लूं, शायद मुझे काम आ जाए।
तो वह संत उस कंबल को पकड़ने के लिए किनारे से हाथ बढ़ाया और उसने उस कंबल को खींचने की कोशिश की, परंतु पानी का बहाव बहुत अधिक था। पानी का बहाव अधिक था और मन के अंदर की जो आसक्ति का जो भाव था वो भी क्या था, वो भी अधिक था। तो वह कंबल जैसे ही उसे पकड़ने गया तो थोड़ा सा आगे और खाई थी, अंदर गड्ढा था और आगे उस पानी की गहराई में क्या हो गया, वो चला गया और बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। कंबल के साथ में संत भी क्या हो रहा है, बहता जा रहा है। जो बाकी के जो 3 संत थे उसकी आवाज से, उसकी गुहार से सुनकर बाहर आए, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों पुकार रहा है। देखा तो वो कंबल के लालच में वो पानी के अंत गहराई तक उतर कर उस बहाव में क्या हो रहा था, बहता जा रहा था, बहता जा रहा था। तब कोई कह रहा है कि तू एक काम कर, उस लकड़ी को पकड़ ले। कोई कहता है अरे तू तो अच्छा तैरा के उस कंबल को छोड़ दे और तू खुद ही तैर कर हम तक आ जा। और दूसरा कोई था, वो कह रहा था कि तू एक काम कर, उस कंबल के लालच में मत पड़, जहां तुझे किनारा मिल रहा है उसे पकड़कर तू वहीं पे क्या हो जा, बैठ जा। परंतु मन के अंदर आसक्ति के भाव इतने अधिक थे कि उस कंबल को छोड़ने की क्या नहीं हो रही थी, इच्छा ही नहीं हो रही थी कि उस कंबल को मैं छोड़ दूं और अपनी जान को बचा लूं। तो जैसे ही वो और गहराई में जाता गया, तब जब गहराई में और डूबता गया, सांसें टूटती हुई नजर आई, तब देखा कि वो तो कंबल नहीं था, वो तो एक रीछ था, एक जानवर था जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, काले काले वो बाल थे। उस जानवर को तो अच्छी तरह से तैरना आता था, तो वो तो उस बहाव में बहता जा रहा था, बहता जा रहा था। पर उस बहाव में इस संत को कीचड़ में क्या कर दिया, फंसा दिया। वो तो अपनी आगे आगे की यात्रा में निकल गया। हमें इन उदाहरणों से, इन प्रसंगों से यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन के अंदर भी कभी कभी ऐसे आसक्ति के भाव आते हैं कि हम उन चीजों में, उन वस्तुओं में, उन बातों में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा जो समय है वो तो व्यर्थ होता ही होता है, परंतु हाथ में क्या नहीं होता है, कुछ नहीं आता है। तो परमात्मा सुखपाक सूत्र के माध्यम से हमें यही बताते हैं कि अगर जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में अगर आनंद चाहते हो, जीवन में अगर कुछ प्रसन्नता चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, अनासक्त भाव को अपनाना पड़ेगा, आसक्ति को कम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में क्या हो सकता है, नया उजाला, नया सवेरा या सत्वाक सूत्र सुनना, परमात्मा को कहना तभी सार्थक होगा जब हम इन छोटी छोटी बातों के हमारे जीवन में क्या करेंगे, अपनाएंगे।